नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है CIB इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। एक तरफ पूरे देश में कोरोना का खौफ छाया हुआ है, तो वहीं उत्तर प्रदेश की फिजाओं में राजनीतिक सरगर्मियों की तपिश साफ तौर पर महसूस की जा सकती है। मुद्दा कोई भी हो, चाहे पलायन करते हुए मजदूरों का मामला हो या मजदूरों का उनके घर तक पहुंचाने का मामला हो, चाहे कोरोना के मामले पर राहुल गांधी के द्वारा प्रधानमंत्री को सचेत करने का मामला हो या मजदूरों को यूपी में 1000 बसों से उनके घर तक पहुंचाने का मामला हो, कांग्रेस के हर एक दांव से, चाहे केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की भाजपा सरकार हो, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। भाजपा के लोग इसे कांग्रेस की सियासी चाल बता रहे थे, तो वहीं कांग्रेस ने मुश्किल वक्त में इसे मानवता के लिए बड़े हाथ बताया। मामला कोई भी हो, जब से प्रियंका गांधी ने यूपी की कमान संभाली है, तब से भाजपा अकेले प्रियंका का ही कोई तोड़ नहीं खोज पाई है। तो वहीं अब कांग्रेस पार्टी अपने सांगठनिक ढांचे को दिन रात मजबूत करने में लगी है। इसी कड़ी में सूबे के सबसे चर्चित जिले आजमगढ़ में कांग्रेसियों की हलचल लगातार देखने को मिल रही है। आजमगढ़ वो जिला है जिसकी राष्ट्रीय राजनीति में भी धमक देखी जाती है। आजमगढ़ ने राजनीति में बहुत से जर्रों को आफताब होते हुए तो बहुतों को खाक होते हुए देखा है। इसी सरजमी से कांग्रेस अपनी सियासी जमीन और सियासी घोड़ों को दौड़ाने में लगी है। आने वाले समय में आजमगढ़ प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में नई इबारत लिखने की शुरुआत कर चुका है। जिले में प्रियंका गांधी से लेकर लगातार बड़े नेताओं के आने का सिलसिला जारी है और जारी है आजमगढ़ की नब्ज को टटोलने का सिलसिला। इस कड़ी में पार्टी के प्रदेश महामंत्री विश्व विजय सिंह भी आजमगढ़ पहुंचे। विश्व विजय सिंह ने सुलगते हुए सवालों के ऐसे ऐसे जवाब दिए हैं जिससे प्रदेश की राजनीति में गर्मी या यूं कहें कि भूचाल आना लाजमी है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सेवा करने के अपराध में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को उत्तर प्रदेश की सरकार ने फर्जी मुकदमे लगा करके जेल भेजने का काम किया। उसके विरोध में, चूंकि सेवा के कार्य करने के अपराध में उन्हें बंद किया गया है, तो कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में तय किया कि हम उत्तर प्रदेश में और लोगों की सेवा करके सरकार को जवाब देंगे और अध्यक्ष जी की गिरफ्तारी का विरोध करेंगे। 1 सप्ताह का हमारा सेवा सत्याग्रह चल रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में लगभग 25 लाख लोगों को हम सेवा सत्याग्रह के माध्यम से भोजन देने का काम कर रहे हैं। और उसी क्रम में आजमगढ़ के अंदर भी हमारी जो जिला कांग्रेस कमेटी है, जो कांग्रेस के लोग हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में वो सेवा सत्याग्रह के माध्यम से लोगों को भोजन देने का काम कर रहे हैं। कल हम भी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से इस सेवा सत्याग्रह में आजमगढ़ के अंदर शामिल होने आए थे और शामिल होकर के हम लोग सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम आपकी दमनकारी नीति से, हम आपके तानाशाहीपूर्ण रवैये से डरने वाले नहीं हैं। हम गांधीवादी लोग हैं, गांधीवादी विचारधारा में विश्वास करते हैं। हम जितना ही आप हमारा दमन करेंगे उतने ही दूने उत्साह से हम लोगों की सेवा करेंगे, उत्तर प्रदेश के मजदूर साथियों की सेवा में लगेंगे, उत्तर प्रदेश के जो गरीब वंचित समाज के लोग हैं उनकी सेवा में हम आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर, उनके नेतृत्व में हम लग करके आपके दमन का, आपके तानाशाही का जवाब देने का काम करेंगे। सेवा सत्याग्रह के बाद पार्टी का क्या रुख रहेगा अपने प्रदेश अध्यक्ष को रिहा कराने के लिए? देखिए, हम लोग को न्यायालय पर भरोसा है। हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के ऊपर जो मुकदमे लगे हैं, फर्जी मुकदमे जो लगे हैं, उन्हें आप वापस लीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो वातावरण है, एक भय का वातावरण उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए, जब लाखों मजदूर उत्तर प्रदेश की सड़कों पर पैदल चल रहे थे, जब लाखों लोग भूखे पैदल चल रहे थे, उनके पैरों में छाले पड़े थे, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी चूंकि स्वयं वो श्रमिक रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर छात्र संघों की राजनीति से निकल करके उत्तर प्रदेश की असेंबली में गए और आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में वो सेवा दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर ये पहला उदाहरण है किसी भी राजनीतिक दल के अंदर कि कोई श्रमिक जो स्वयं मजदूरी किया हो और उत्तर प्रदेश के एक बड़ी पार्टी का, राष्ट्रीय पार्टी का वो प्रदेश अध्यक्ष हो। तो आप उनको फर्जी तरीके से जेल में डालने का काम किए हैं।
कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर हम पूरी तौर पर सरकार के इस दमन का विरोध कर रहे हैं। हमने जो कोरोना के अंदर जो एक नियम बनाए गए थे सरकार के द्वारा, उसका पालन करते हुए अपने घरों पर हमारे कार्यकर्ताओं ने, लाखों कार्यकर्ताओं ने धरना दिया, उपवास किया। हमने सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम 52,000 लोग हमारे लाइव होकर के इसका विरोध किए। हम सेवा सत्याग्रह कर रहे हैं, लेकिन हम सरकार को साथ ही साथ ये भी बताना चाहते हैं कि हम कोरोना संकट के अंदर आम लोगों का सहयोग करें और सरकार को भी हम सकारात्मक सुझाव दे रहे हैं। लेकिन सरकार अगर उस बावजूद इसके हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को रिहा नहीं करती है, फर्जी मुकदमे वापस नहीं लेती है, तो कांग्रेस सड़कों पर उतर करके संघर्ष करेगी और आवश्यकता पड़ने पर हम जेलों को भी भरने का काम करेंगे। हम किसी कीमत पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो योगी आदित्यनाथ जी की तानाशाही वाली सरकार है, जो दमनकारी सरकार है, उसके खिलाफ झुकने वाले नहीं हैं। हम डट कर लड़ेंगे आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में। पहले भी हम लड़ते रहे और आगे भी लड़ेंगे। मौजूदा जो बस प्रकरण हुआ है उसको लेकर के जब भी प्रियंका गांधी किसी भी इशू पे हाथ रखती हैं तो एक राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है। तो आप क्या मानते हैं कि 22 के चुनाव में पार्टी को कितना फायदा पहुंचाएगा इस तरह का जो आंदोलन प्रियंका गांधी के छूने से खड़ा हो रहा है? देखिए, प्रियंका गांधी जी हम सबकी नेता हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखे होंगे, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अंदर जब से एनडीए की सरकार आई, मोदी जी की सरकार आई और फिर उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार आई, जो विपक्ष की स्थिति थी देश के अंदर, हम आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो मोदी जी की सरकार है उसके खिलाफ हम संघर्ष कर रहे हैं। जनता के सवालों पर सकारात्मक उनको सहयोग देने के साथ ही हम संघर्ष भी कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे उम्भा की घटना हो, उन्नाव की बेटी का सवाल हो, शाहजहांपुर की बेटी का सवाल हो, अभी शिक्षक जो भर्ती घोटाला हुआ है उसका सवाल रहा हो, इन सारे सवालों पर आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर एक स्थिति साफ हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के अंदर आज विपक्ष के नाम पर सिर्फ प्रियंका गांधी जी हैं और कांग्रेस पार्टी है। पूरा का पूरा विपक्ष जो सरकार की नीतियों के खिलाफ जिनको लड़ने का काम करना चाहिए, पूरी जनता, पूरा आम आदमी आज प्रियंका गांधी जी की तरफ देख रहा है और उन्हीं के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले दिनों में जो राजनीतिक परिवर्तन होगा, ये जो दमनकारी सरकार है, जो लोकतांत्रिक संस्थाओं की हत्या करने वाली सरकार है, जो लोगों को दबा करके अपने जो उनकी नाकामी है उसको छिपाने का काम करने वाली सरकार है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम सारे मीडिया के साथियों पर मुकदमा करने वाली सरकार है, इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर अब साफ हो चुका है, कांग्रेस पार्टी करेगी, दूसरा कोई नहीं है। जिन दमनकारी नीतियों के बारे में आप बात कर रहे हैं, अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में तो मुख्य रूप से कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभा रही है, वहीं मुख्य जो विपक्ष है सपा, और उसके बाद बसपा की बात करें तो ये दोनों साइलेंट मोड पे हैं। इस पे क्या कहना आपका? देखिए, आज के जो आज की जब से योगी जी की सरकार बनी है, मुख्य विपक्ष संख्या बल के आधार पर नहीं होता है। मुख्य विपक्ष जनता की लड़ाई को सड़कों पर उतर करके कितने बेहतर तरीके से आप लड़ रहे हैं, जनता की आवाज कितना बन सकते हैं, वो काम प्रियंका गांधी जी कर रही है, वो काम अखिलेश जी और मायावती जी नहीं कर पा रहे हैं। और मैं उत्तर प्रदेश में तमाम सारे उदाहरण हैं, मैंने पहले भी बताया कि उम्भा की घटना हो, उन्नाव की बेटी का सवाल हो, तमाम दलितों, पिछड़ों, वंचितों, मजदूरों के हक का सवाल हो, इन सारे सवालों पर, और उत्तर प्रदेश के अंदर जब CA/NRC के नाम पर एक बहुत बड़े तबके को उत्पीड़न करने पर उतारू हो गई थी सरकार, उन सवालों पर जब ये सब सारे लोग घरों के अंदर बैठे थे तो कांग्रेस पार्टी आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में संघर्ष कर रही थी। और तब हम कह सकते हैं आज उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग विभिन्न जनपदों में जा रहे हैं और जो आम आदमी है वो इस बात को स्वीकार कर रहा है, इस बात को कह रहा है, प्रियंका गांधी जी की तरफ देख रहा है कि प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में ही उन्हीं के संघर्ष के बूते का प्रमाण है। एक छोटा सा सवाल है कि जैसे महामारी चल रही है, सभी राजनीतिक दलों से प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं कि इस कोरोना महामारी में कोई भी राजनीति ना हो। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के शीर्ष नेता भी हैं, जनसंवाद रैली के माध्यम से बिहार में चुनावों की एक तैयारी एक तरह से कह लीजिए शुरू कर देते हैं। तो क्या आप इसको किस नजरिए से देखते हैं कि दूसरी पार्टियों को रोका जाता है कि आप इस महामारी में कोई भी राजनीति ना करें और स्वतः करते हैं, इस पे क्या कहना है? देखिए, प्रधानमंत्री जी का वो तो कोरोना संकट को कभी गंभीरता से उन्होंने लिया नहीं। जब देश के अंदर ये संकट आ रहा था
तो उस समय वो राजनीति करके मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनाने में लगे थे। उस समय वो देश के अंदर तमाम सारे ऐसे विषय थे जिस पर वो राजनीति करने में लगे थे और कोरोना संकट को लेकर के वो गंभीर नहीं थे। अभी जब पूरा का पूरा देश कोरोना की आपदा से जूझ रहा है, इससे उत्पन्न आर्थिक संकट से जूझ रहा है, ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी को बिहार का चुनाव नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए भारतीय जनता पार्टी रोज सेवा कार्य के बजाय अपने संगठन, किसी दिन किसान सम्मेलन वर्चुअल रैली के माध्यम से, किसी दिन कोई सम्मेलन करती है। तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी का जो मूल उद्देश्य है देश की सत्ता को किसी भी तरह से एन के प्रकार हासिल करना, उनको देश की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। देश घनघोर आर्थिक संकट में जा रहा है, इसका उनसे कोई मतलब नहीं है। वो राजनीति करने के लिए ही है, राजनीति करते हैं। एज ए पॉलिटिशियन आपकी क्या राय है, क्या इस मुश्किल वक्त में भी चुनाव होना चाहिए? नहीं, हमारी राय है कि पहले सब लोगों को मिल करके इस मुश्किल वक्त से निकलने का